मेरठ में सेब खरीदने को लेकर दो पक्षों में लड़ाई हो गई, जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई। लाठी और पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए। इस मारपीट के कई वीडियो भी सामने आए, जिसमें दो पक्ष के लोग आपस में एक दूसरे को लाठी डंडों से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस लड़ाई में कई लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक शख्स के सिर से खून बह रहा है, जिसका कहना है कि उसका लड़ाई से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी उसका सिर फाड़ दिया गया। झगड़ा किसी और के साथ था, मुझे मारा पीट लोग करवा रहे हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि विवाद की शुरुआत सेब खरीदने को लेकर हुई थी, लेकिन रेट को लेकर बहस शुरू हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गई। संघर्ष के दौरान कालंद चुंगी पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस के पहुंचने तक दोनों पक्ष आपस में उलझते रहे। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों को शांत कराया और सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। राजस्थान के भीलवाड़ा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक विशाल चमगादड़ देखा गया, जिसके पंखों की चौड़ाई लगभग 5 फीट और लंबाई 3 फीट थी। चेहरा लोमड़ी जैसा, लंबाई चौड़ाई एक कुत्ते जैसी और पीठ पर विशालकाय पंख, जिसने भी देखा उसके होश उड़ गए। वैसे तो आमतौर पर चमगादड़ों को पेड़ पर लटका देखा जाता है, लेकिन इस दुर्लभ चमगादड़ को जमीन पर बैठा देखा गया, जिसे देखते ही गांव में दहशत फैल गई। विशाल पंखों वाले इस चमगादड़ की डरावनी आंखें, मुंह पर नुकीले दांत, पंजों पर पैनापन उसे कुछ अलग ही बना रहा था। भीलवाड़ा के सुरली कल्याणपुर गांव में चमगादड़ घायल अवस्था में पाया गया, जो रात में कहीं भी उड़ गया। गांव में इतने बड़े चमगादड़ की चारों तरफ चर्चा हो रही है। वहीं वन विभाग के अधिकारियों ने चमगादड़ को दोबारा देखे जाने पर सूचना देने को कहा है। वहीं यूपी के महोबा में एक प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। मामला प्रेम कहानी और आपसी रिश्तेदारी से जुड़ा हुआ है। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि प्रेमिका 30 किलोमीटर दूर अपने प्रेमी से मिलने उसके गांव पहुंची थी, जहां परिवार की तरफ से लगाई गई बंदिश और उनके रिश्ते के विरोध से तंग आकर प्रेमी जोड़े ने सल्फास खा लिया। लेकिन जब दोनों अचेत अवस्था में पड़े मिले, तब लोग उन्हें अस्पताल ले गए। दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि लड़की 17 साल की है, जिसका अपने जीजा के मौसेरे भाई कैलाश कुशवाहा से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लेकिन जब इस रिश्ते की भनक लड़की के परिवार को लगी, तो उन्होंने इसका विरोध किया और शादी से साफ इनकार कर दिया, जिससे प्रेमी जोड़ा हताश हो गया और दोनों ने मौत को ही गले लगाने का फैसला ले लिया। इस घटना से गांव और आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बिहार के मोतिहारी में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति का कत्ल कर दिया। इस खौफनाक वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मचा है। मर्डर की ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। इसमें प्यार है, फरेब है और पति पत्नी के पवित्र रिश्ते की बदनाम दास्तां है। यहाँ आशिक के प्यार में पागल पत्नी ने अपने ही पति की हत्या की सुपारी दे दी। शूटर ने 4 गोली मारकर पति की हत्या भी कर दी। पत्नी को लगा कि अब वो खुशी खुशी अपने प्रेमी के साथ रहेगी, उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन तभी मोबाइल की डिटेल ने ऐसे राज खोले कि कातिल पत्नी का छिपा हुआ चेहरा सबके सामने आ गया। बताया जा रहा है कि पति आमोद यादव को अपनी पत्नी के अफेयर के बारे में पता चल गया था, जिसको लेकर अक्सर उसका अपनी पत्नी से झगड़ा होता था, जिससे तंग आकर पत्नी सुरभिता कुमारी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की साजिश रच डाली और एक शूटर को 32,000 की सुपारी दे दी। और जिस दिन मर्डर किया जाना था, उस दिन पत्नी सुरभिता लगातार अपने पति की लोकेशन प्रेमी विकास यादव को भेज रही थी। लेकिन मोबाइल फोन ने सारा खेल खोल दिया और अब पत्नी, प्रेमी और शूटर सब पुलिस की गिरफ्त में है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मूर्ति विसर्जन को लेकर विवाद हो गया, जो देखते ही देखते पत्थरबाजी में बदल गया। बताया जा रहा है कि गांव न्यायखेड़ा के लोग मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे, तभी डीजे बजाने का दूसरे समुदाय के लोगों ने विरोध किया।
लेकिन जब डीजे बंद नहीं किया गया तो दूसरे पक्ष ने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें माता की मूर्ति खंडित हो गई और फिर बिना मूर्ति विसर्जित किए ही लोग वापस आ गए और नावरा पुलिस चौकी को घेरकर नारेबाजी करने लगे। लेकिन मामला उस वक्त और ज्यादा गरमा गया जब शोभा यात्रा पर पथराव की बात हिंदू संगठनों को पता लगी, जिसके बाद बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता घटना स्थल पर पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। वहीं पुलिस ने मामला शांत कराने की कोशिश की। लोगों को समझाते समझाते दोपहर से रात हो गई। अभी न्यायखेड़ा में शांति बनी हुई है, लेकिन लोगों के भीतर गुस्सा देखने को मिल रहा है।